नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रखे हैं। आज 20 नवंबर 2023 की दोपहर का पेपर सोल्व करने वाले हैं और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इसने कहा एक फुटबॉल है जिसका जो ऑक्यूपाई मतलब भरी हुई है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है जो फुटबॉल पूरी भरी हुई है, इसका मतलब उसके वॉल्यूम की बात कर रखी है। तो 4/3 पाई आर की क्यूब, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 36 पाई। तो मैंने कहा पाई से तो पाई कटेगा, 4 से कितना कटेगा 9 बार। तो आर की क्यूब कितना होगा 9 गुना 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो पावर से पावर कटेगी तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। इसने कहा कि लार्जेस्ट रेशियो बताना है, तो क्या करो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5, 6/5, 7/10, 3/5। आप क्या करो बेस को सेम कर दो। बेस को सेम करने का मतलब जैसे मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8/10 लिख सकता हूँ इसको 12/10 लिख सकता हूँ। ये 10 7/10 है ही, इसको लिखता हूँ 6/10। अब देख लो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। मैंने कहा अभी 12 लार्जेस्ट वैल्यू है, तो यही सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि एक शॉपकीपर ने 10% की छूट दे दी मार्केट प्राइस पे। तो मैंने कहा अभी मार्केट प्राइस 100% रहा होगा, यदि इस पर 10% की छूट देगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। मैंने कहा अभी 90% होगा और 90 की वैल्यू सवाल में 6750 दे रखी है। तो मैंने कहा अभी 0 से 0 कटेगी, 9 से कितना कटेगा 9 से एक बार 9 से 63, 9 5 45। 10% का डिस्काउंट, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750। और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक शॉपकीपर ने 2 चीज़ें बेची 840 रुपये ईच में। तो पहले को 20% के प्रॉफिट पे और दूसरे को 20% के लॉस पर। ठीक है। मैंने कहा जब सेलिंग प्राइस सेम हो, जब SP सेम हो, तो मैंने बता रखा है जो फॉर्मूला वो ये लगा देना -x²/100। x क्या है, जितना परसेंट बढ़ा हो उतना परसेंट ही घटा हो। यदि सेम नंबर हो तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट -20/100, या फिर इसको लिख सकते हैं -400/100। और ये आंसर हमेशा और हमेशा किस में आता है, लॉस में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। यदि ये फॉर्मूला याद है तो सवाल 1 सेकंड का है, वरना समय लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा कि ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है जबकि बी 26 दिनों में कर सकता है। मैंने कहा ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी 26 दिनों में कर सकता है। यदि मैं दोनों कैल्शियम की बात करूँ तो दोनों कैल्शियम ना आता तो ऐसे लिख लो 16 गुना 26। एफिशिएंसी आ जाएगी 26 और ये आ जाएगी 16। दोनों से काम करवाना कितने दिन में करेंगे। मैंने कहा 16 गुना 26 बटे में 16 प्लस 26, तो यह आ जाएगा जी 16 गुना 26 बटे में 42। 2 से कटेगा 21 बार, 2 से कटेगा 8 बार। तो 8 48, 2 8 3 16 और 4 16 और 4 20। तो यह आ जाएगा 9 सही 19/21। और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा है देर आर 4 प्राइम नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर। लगातार संख्याएं दे रखी है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3, मैंने कहा अभी मान लो एक संख्या ए मान ले, दूसरी बी मान ले और तीसरी सी मान ले, जिसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 30। लास्ट के 3 का मतलब बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी, जिसकी वैल्यू दे रखी है 165। अब मैंने कहा ऐसी संख्या ढूंढ लो जो 165 को काट दे। तो 165 को काटने वाली संख्या एक दिख रही है मुझे 11। इसका मतलब यदि मैं इसको 11 मानूँ तो 11 से कितना कटेगा 15 बार। इसका मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई कितना आएगा 15। यदि इसने लास्ट नंबर पूछा, लास्ट तो मैंने 11 बता दिया, लेकिन फर्स्ट पूछता तो मैं वो भी बता देता, यहाँ 2 आ जाता फिर। तो लास्ट आंसर पूछा तो 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड 6 8 एंड 10। तो आपको पता होगा जब 6 8 और 10 होता है तो ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में फिट कर देते हैं इसको 6 8 10। जब राइट एंगल ट्रायंगल में फिट करेंगे तो इसका एरिया निकालना और भी आसान होता है। 1/2 बेस गुना हाइट, तो 2 से कितना कटेगा 3 बार और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को समझना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, पेरीमीटर वाला। पेरीमीटर a + b + c, यहाँ से s निकल जाएगा a + b + c अपॉन में 2, और यहाँ से एरिया निकालेंगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा s - a s - b और s - c। आप इस फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट बताओ तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सोल्व करें। यदि ऊपर वाले डाटा को सोल्व करें तो ये हो जाएगा जी 18 + 14 अपॉन में 21, और नीचे वाले डाटा का सोल्व करूँ तो कितना हो जाएगा 20 - 18 अपॉन में 120। इसको मैं लिख सकता हूँ 32 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 120 अपॉन में 2।
2 से कितनी बार डिवाइड होगा 60 बार, और 3 से 7 बार, और 3 से 20 बार, तो 640 अपॉन में 7, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3। धीरे धीरे करके हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज हो गया कितना, 250 तक हो गया, किससे 225 से। कितना बढ़ गया, आप कहोगे जी 25 बढ़ा है, 25 बढ़ा है किस पर, 225 पर, और मल्टीप्लाई 100, 25 कम 25, 25 से 9 बढ़ जाएगा, तो 100/9, जिसको मैं लिख सकता हूँ 11.11%। तो 4 ही सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। इसने कहा है कि 3 साल में कोई धन है वो 1725 हो गया, जबकि 5 साल में वही धन 1875 हो गया। ये अमाउंट है। तो मैंने कहा यदि 2 साल की बात करूँ, इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ, तो दोनों का डिफरेंस कितने का, 150 होगा। ये क्या मिला इसको, ब्याज, इंटरेस्ट। तो मैंने कहा 2 साल में 150, तो 1 साल में 75 रुपये ब्याज रहा होगा। आपको मुझे ठीक है। मैंने कहा यही मामला 3 या 5 साल में निकालना चाहिए, तो 3 साल में निकालना चाहिए तो कितना मिलेगा, 225 रुपये ब्याज। मैंने कहा जो प्रिंसिपल निकालना होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। यदि प्रिंसिपल निकालना तो मैंने क्या करूँ, 1725 में से 225 ब्याज निकाल दूँ, तो प्रिंसिपल 1500 रुपये रहा होगा। और ये प्रिंसिपल आप 5 साल से भी निकाल सकते हो और 3 साल से भी। अब मुझे निकालना क्या, इंटरेस्ट। तो मैंने कहा भाई इंटरेस्ट कितना है, 75 रुपये है, कितने पर, 1 साल में, 1 साल में, और रेट अपॉन में 100। यदि आप एक की जगह 3 साल लोगे तो यहाँ 225 हो जाएगा, मतलब अपने आप का मल्टीपल चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 15 से कितना कटेगा, 5 बार, तो रेट 5% रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज, तो एलसीएम ऑफ दिस नंबर। एलसीएम कभी भी 2 नंबर के मल्टीप्लाई से कम नहीं होता, तो 304 ही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12। इसने कहा कि ए से बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। मैंने कहा ए से बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन 7 बजे चलती है 1 से, ठीक है, और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आस। दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है और उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आस। ठीक है। ये क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड का। इसने कहा किस समय मिलेंगे, तो चलने का समय सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को यदि मैं 8 बजे तक चला दूँ तो मैंने कहा 20 किलोमीटर चल लेगा, तो बाकी कितना 80 किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा। आपको कुछ ठीक है, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब चलने का समय सेम हो गया, ए यहाँ पर है, बी अपने स्थान पर ही है, तो एक बार में चलेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। मैंने कहा 20 तो ये चलेगा और 25 ये चलेगा, 80/45। इसको मिनटों में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। तो 15 × 45 और 15 × 60, तो 320/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 106 सही 2/3 मिनट। अब फ्रैक्शन में तो दे नहीं रखा, तो अप्रोक्स में मान लें 107 मिनट। 107 मिनट का मतलब ये लगा रहे 2 घंटे में से 13 मिनट कम। तो मैंने कहा भाई 8 बजे रिलेटिव स्पीड लगाई थी, और उसमें मैं 107 मिनट और जोड़ दूँ। 107 मिनट कम तो 90 मिनट और प्लस 27 मिनट, तो ये हो जाएगा 9:47 और वही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 9:47 पर वो मिले होंगे। क्वेश्चन नंबर 13। इसने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल का और 3 साल का दे रखा है। तो मैंने कहा 2 से 3 साल में बनने का मतलब 1 साल का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है। यदि मैं इसमें से 12,873 में से इसको घटा दूँ तो मैंने कहा 3 1 6 613 रुपये ब्याज रहा होगा। मैंने कहा 613 रुपये 1 साल में ब्याज हुआ है किस पर, 12,260 पर, और मल्टीप्लाई 60, तो 0 से 0 कटेगा, और ये इससे पूरा कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो 5% सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। आज का टेस्ट थोड़ा इजी था, उम्मीद है आप लोगों ने भी इजी तरीके से किया होगा। क्वेश्चन नंबर 14। इसने कहा कि आर और एस के बीच में इलेक्शन हुआ है, आर 1/4 वोट से जीत गया है। तो मैंने कहा भाई एस और आर की बात कर, ये एस को यदि मैं 4x मान लूँ तो ये 1/4 का मतलब 1 ज़्यादा मिला है, तो आर को 5 मिलेगा। तो आर का परसेंटेज बताना। मैंने कहा भाई आर को 5 वोट मिले हैं, किस में से, टोटल में से। टोटल कितने हैं, 5 और 4 9, और मल्टीप्लाई 100, तो x से x कटेगा 500/9, जिसको मैं लिख सकता हूँ 55.56%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद आप लोगों को सारी वीडियो समझ में आई होगी। इसने कहा कि 10 संख्याओं का एवरेज 625 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो मुझे क्या मिलेगा, सम मिलेगा, कितना आ जाएगा 6250, और 25 संख्याओं का 100 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2500। टोटल कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 8750। ये कितनी संख्याएं हैं, मैंने कहा भाई 35 संख्याएं हैं। इनका एवरेज की बात करेगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, शायद
8750 बटे में 35। तो ये 6 बार कटेगा, ये 250 बार कटेगा, तो 35 संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 2। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।